की लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई। इस वक्त की बेहद ही बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे रहे हैं। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को खत्म कर दिया गया है। दरअसल लगातार तलवार अटकी हुई थी, सवाल पूछा जा रहा था कि लोकसभा की क्या सदस्यता खत्म होगी, और अब खबर मिल रही है राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को खत्म कर दिया गया है। दरअसल ये राइट लोकसभा अध्यक्ष के पास था और लोकसभा अध्यक्ष ने आखिरकार ये फैसला लिया है। मनीष सिसोदिया कुछ बोल रहे हैं। रवि सिसोदिया हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवि, जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा फैसला कहा जा सकता है और जिसका डर था वही हुआ, राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म। बिल्कुल, देखिए जो लोकसभा की तरफ से जारी किया गया उसमें साफ तौर पे लिखा गया है और उसमें हवाला भी दिया गया है कि किस वजह से राहुल गांधी जो कि सांसद हैं वायनाड कॉन्स्टिट्यूंसी केरला से, उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है मेंबरशिप ऑफ लोकसभा। तो ये एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो कल जो फैसला आया था सूरत कोर्ट की तरफ से, उसके बाद से कयास लगाए जाते क्योंकि उसमें 2 साल के लिए सजा दी गई थी, हालांकि उनको बेल मिला था, लेकिन उसके बाद से माना जाता है कि उनकी सदस्यता रद्द होगी और वैसा ही हुआ है। लोकसभा की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी किया गया, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो राहुल गांधी जो कि वायनाड से लोकसभा सांसद है, उनकी सदस्यता रद्द की जाती है क्योंकि ऐसा प्रावधान था कानून में जिसमें 2 साल से अधिक की सजा अगर आपको मिलती है तो ऐसे में सारे अधिकार होते हैं। चाहे अगर कोई सांसद है तो उनके अधिकार लोकसभा के स्पीकर के पास होते हैं, अगर आप विधायक हैं तो उन पर अधिकार विधानसभा के स्पीकर के पास होते हैं। और उसी का हवाला करते हुए यह जारी किया गया और कहा गया है कि राहुल गांधी, साफ तौर पर जो नोटिफिकेशन इशू किया गया उसमें लिखा गया कि राहुल गांधी जो कि वायनाड से लोकसभा के सदस्य हैं, उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। तो जो सजा उनको सुनाएगी उस सजा के तहत इनको लोकसभा से डिस्क्वालीफाई किया गया, उनकी सदस्यता। रवि, लेकिन हम देख रहे हैं कि किस तरह से विजय चौक तक यहाँ पैदल मार्च किया जा रहा है तमाम विपक्ष के सांसदों की तरफ से, खुद कांग्रेस की तरफ से। एक तरफ इसको बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है तो वहीं इस बीच ये बहुत बड़ा झटका राहुल गांधी के लिए कहा जा सकता है। अब आगे क्या विकल्प होगा राहुल गांधी के पास? देखिए, अब कानूनी विकल्प ही है इनके पास, कानून के जरिए ही अब इस पे आप या तो स्टे ले सकते हैं क्योंकि दूसरा कोई विकल्प नहीं पड़ने लगता है। आज हालांकि बड़ी बैठक कांग्रेस के लीडर्स की तरफ से बुलाई गई थी। देर शाम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से एक बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिस बैठक में चर्चा होने वाली थी कि राहुल गांधी के मसले को लेकर पूरे देश में आप आंदोलन करें, पूरे देश में प्रदर्शन करने की तैयारी थी। लेकिन अभी जो जिस तरह फैसला है, बहुत बड़ा झटका कांग्रेस के लिए कह सकते हैं क्योंकि राहुल गांधी न सिर्फ कांग्रेस सांसद हैं बल्कि कांग्रेस का चेहरा भी है। पूरे देश में जिस तरह से वो प्रचार भी करते रहे हैं, पार्टी का एक चेहरा भी है और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भी रहे, तो ऐसे में उनकी सदस्यता जाना बहुत बड़ा झटका कांग्रेस के लिए। हालांकि अब ये देखना होगा कि क्या सरकार, क्या कांग्रेस की तरफ से इस पे कोई कानूनी सलाह ली जाएगी या फिर आगे क्या रणनीति होगी। जी रवि, चूंकि आप मुझे ये बताइए, अब जाहिर तौर पर राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता जो रद्द हो गई है, अगर मान लीजिए हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस इस मामले को लेकर जाती है और वहां से इस फैसले पर स्टे लग जाता है, तो क्या ये माना जाए कि सदस्यता बहाल हो जाएगी फिर से? और ये कोर्ट के, चूंकि पहले ही कहा गया था कांग्रेस की तरफ से हम आप पर कोर्ट में जाएंगे, अपील करेंगे, लेकिन उससे पहले लोकसभा अध्यक्ष के फैसला किस तरह से देखें, क्या मायने हैं इसके? बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा मसला है। अगर कानूनी तौर पे अगर आप देखें तो हालांकि अब कानून का ही सहारा, ये कोर्ट पे ही मामले को लेकर जाएंगे और कोर्ट से कोशिश करेंगे कि वहां से स्टे लिया जाए क्योंकि जिस तरह से कल जो सदस्यता की अगर बात की जाए, जो सदस्यता गई थी, क्षमा कीजिए, कल जो कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया तो उसके बाद से तय माना जा रहा था कि उनके ऊपर कार्रवाई होगी और उसी लिए लगातार कोशिश भी थी। आपने देखा होगा कल जिस तरह से कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर्स हैं वो एयरपोर्ट पर रिसीव करने जाते हैं राहुल गांधी को, उसका देर शाम मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास में बैठक होती है, तो तय माना जाता है कि कांग्रेस एक प्लानिंग कर, कांग्रेस को इस बात का आभास था कि फैसला स्पीकर को लेना है, स्पीकर के हाथ में फैसला है और उसी के तहत ही ये प्लानिंग की जाती है, इसीलिए पूरे देश में प्रदर्शन की तैयारियां थी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लीडर्स को इस बात का आभास था कि लोकसभा स्पीकर की तरफ से कोई फैसला लिया जाएगा और इसीलिए वो तैयारियां कर रहे थे बताने के लिए कि जो उन्होंने बयान दिया था वो बयान भ्रष्टाचार को लेकर बयान दिया गया था, किसी के ऊपर व्यक्तिगत बयान नहीं दिया गया था। तो हालांकि सदस्यता रद्द हुई है तो उसके बाद एक कानूनी सलाह इनके पास है, कानूनी विकल्प इनके पास बचता है कि ये कानून पे ये कोर्ट में जाएंगे, उसको चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी कह सकते हैं कि अभी के समय के लिए कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है, कांग्रेस का चेहरा रहे, कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई है। जी, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर सिंपैथी गेन करने की कोशिश थी, मैसेज देने की कांग्रेस यहाँ पर कोशिश कर रही थी कि देखिए जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है राहुल के साथ। अब ऐसे में जो ये फैसला लिया गया है लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ, जाहिर तौर पर राजनीतिक संग्राम तो देखने को मिलेगा ही। अमूमन ये होता है रवि कि जब भी कार्रवाई किसी के खिलाफ होती है तो सिंपैथी उसके साथ जुड़ जाती है, लेकिन क्या इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा या फिर कांग्रेस के लिए नुकसान साबित होगा? बिल्कुल, देखिए अभी की अगर बात करें तो
फायदे नुकसान की बात हुई, क्योंकि अगले साल चुनाव होने वाले हैं। एक साल का समय रह गया है लोकसभा चुनाव को लेकर, और उससे पहले इस तरह का फैसला दिया जाना कहीं तो बड़ा झटका जरूर होता है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बीजेपी रणनीति भी बनाई, तो बयान दिया गया राहुल गांधी की तरफ से। उस बयान के बाद से उन्होंने कहा था कि ओबीसी का अपमान किया गया है। बीजेपी के बड़े चेहरे उतरे थे, उनके तरफ से बयान दिया गया, चाहे वो ट्वीट किया गया था बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से, उसके बाद जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके तरफ से बयान दिया गया था। उसका रणनीति बनाई गई थी बीजेपी की तरफ से कि इस मसले को ओबीसी बनाम राहुल गांधी किया जाए। तो उनको भी पता है कि ये बड़ा मसला था, राहुल गांधी एक बड़ा चेहरा है, राहुल गांधी के ऊपर अगर वो कार्रवाई होती है, अगर उनके बयान को लेकर, तो उसका क्या असर हो सकता है, क्योंकि एक चेहरा है कि आप किसी पार्टी के बड़े चेहरे पे अगर कोई सीधा चोट होता है तो उससे कहने का नुकसान पार्टी को जरूर होता है। जी रवि, दो सवाल लगातार कल से बने हुए थे और ये सवाल का जवाब जानने की कोशिश हो रही थी कि क्या लोकसभा की सदस्यता राहुल गांधी की जाएगी, क्योंकि तलवार उनकी सदस्यता पर लटकी हुई थी। इसके साथ साथ सवाल एक और ये भी पूछा जा रहा था, जो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि 2 साल की अवधि के बाद, चूंकि जनप्रतिनिधि कानून यही कहता है कि अगर किसी भी जनप्रतिनिधि को किसी भी केस में 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो उसकी लोकसभा की सदस्यता या विधानसभा की सदस्यता जाती है, और इसके साथ साथ 2 साल का जो अवधि उनकी सजा की है उसको खत्म करने के बाद 6 साल तक प्रतिबंध चुनाव पर लगता है। तो क्या माना जाए, दूसरा सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। बिल्कुल, देखिए अभी चुनाव आने वाले दिनों में चुनाव होने वाले हैं। हालांकि कल भी जो लीगल टीम थी राहुल गांधी की, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि वो इसको चैलेंज करेंगे, लेकिन चैलेंज करने का उनको मौका नहीं दिया गया। फिर जैसे ही कोर्ट का जजमेंट आया था और उसके बाद से माना जा रहा था कि इस पे लोकसभा के स्पीकर की तरफ से फैसला लिया जाएगा, और वही हुआ। 24 घंटे के अंदर फैसला ले लिया गया, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई। और एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए इस लिहाज से भी कहा सकता है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, पूरे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा थी, और कोशिश की थी कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक नई जान फूंकी जाए। लेकिन अभी के हालात में जिस तरह का फैसला दिया गया वो कहने की बहुत बड़ा झटका कांग्रेस के लिए है। जी रवि, जाहिर तौर पर आप पॉलिटिकल रिपोर्ट्स लगातार हमें भेजते रहे हैं और बेहतर तरीके से राजनीति को समझते भी हैं, इसलिए मेरा आपसे सवाल है कि आप देखिए किस तरह से कल कोर्ट का फैसला आता है मानहानि केस में, और उसके अगले ही दिन ये एक बड़ा एक्शन लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से लिया जाता है। क्या आपको कोई ऐसा केस याद हो कि 24 घंटे के अंदर इस तरह की कार्रवाई हुई हो किसी भी लोकसभा सदस्य और विधानसभा सदस्य के खिलाफ? देखिए, ये वाकया यूपी में हुआ था। उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों अगर आपको याद होगा, अब्दुल्ला आजम को लेकर जब उनको कोर्ट की तरफ से फैसला लिया गया था, तो उसके बाद 24 घंटे के अंदर उन पर कार्रवाई की गई थी, उनकी सदस्यता चली गई थी। और जब लोकसभा का सवाल है, ये फैसले को लेकर अंदाजा जरूर था इन लोगों की कि जैसे ही फैसला आएगा उसके बाद इस तरह के फैसले लिए, इस तरह का फैसला हो सकता है। इसीलिए कल जो पूरी लीगल टीम थी, रवि से हमारा संपर्क टूट गया है, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। रवि सिसोदिया जानकारी देते हुए, बहुत बड़ी खबर, राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को खत्म कर दिया गया है। लोकसभा स्पीकर की तरफ से फैसला लिया गया है, 2 साल की सजा के बाद सदस्यता को खारिज कर दिया गया। दरअसल आपको याद होगा, सूरत कोर्ट ने मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनाई थी, और इसके बाद ये एक्शन लिया गया है लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से। उनकी सदस्यता पर लगातार तलवार अटकी हुई थी, और ये सवाल पूछा जा रहा था कि क्या अब राहुल गांधी अपनी सदस्यता से भी हाथ धो बैठेंगे। वायनाड से सांसद राहुल गांधी, जिनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है, बहुत बड़ी खबर, बड़ा झटका राहुल गांधी के लिए कहा जा सकता है। ना सिर्फ राहुल गांधी के लिए बल्कि कांग्रेस का जो एक पूरा फेस है राहुल गांधी, उस कांग्रेस के लिए भी बड़ा झटका है। आपने देखा किस तरह से एक बड़ा मुद्दा यहां पर कांग्रेस ने बनाया हुआ था। लगातार आज भी 14 विपक्षी दल विजय चौक तक मार्च करने के लिए पहुंच रहे हैं, और इसके साथ साथ राष्ट्रपति से मुलाकात करने की कोशिश भी होगी। राहुल की घेराबंदी को लेकर, मोर्चाबंदी को लेकर लगातार कांग्रेस मुखर है, बीजेपी के खिलाफ लगातार आरोप लगा रही है, ये कहते हुए कि राहुल से बीजेपी डर गई है, इस तरह की कार्रवाई गलत है। चूंकि एक राजनीतिक बयान था, लेकिन इस तरह की कार्रवाई को एक बड़ा यहां पर संदेश देने की कोशिश, जाहिर तौर पर कांग्रेस की एक सिंपैथी गेन करने की कोशिश, लेकिन इन सब के बीच में राहुल गांधी को बहुत बड़ा झटका लगा है। लोकसभा की सदस्यता खत्म हो गई है राहुल गांधी की। राहुल गांधी वायनाड से सांसद, उनकी लोकसभा की सदस्यता को खत्म कर दिया गया है। ये राइट होता है, ये फैसला लिया जाता है लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से, और देखिए सजा के सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही ये फैसला सामने आया है। इस तरीके का हाल ही में मामला यूपी में देखने को मिला था आजम खान के खिलाफ। उनकी सदस्यता 24 घंटे के अंदर खत्म कर दी गई थी जब उन्हें केस में सजा सुनाई गई, और अब यहां पर भी कुछ राहुल गांधी के खिलाफ यही देखने को मिला है। एक तरफ सड़कों पर संग्राम, आरोप प्रत्यारोप का दौर, इन सब के बीच में राहुल गांधी के लिए बहुत बहुत बड़ा झटका। आप इसके मायने इस तरह से समझ सकते हैं, चूंकि 2024 का चुनाव बेहद नजदीक है, 1 साल का लगभग वक्त, और उससे पहले राहुल गांधी ने
अपने सदस्यता से हाथ धो दिया है। और कानूनी क्या विकल्प है, कानूनी कार्रवाई किस तरह से आगे बढ़ेगी, एके जैन अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। एके जैन जी, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बड़ी खबर है, राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म कर दिया गया है। सबसे पहले हमें समझाइए कि अब राहुल गांधी के पास क्या ऑप्शंस बचते हैं। देखिए, राहुल गांधी को रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट की धारा 8(3) के तहत अयोग्य घोषित किया है, जिसमें ये प्रावधान है कि यदि किसी भी सांसद को अथवा किसी भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को कम से कम 2 साल की सजा होती है किसी अपराध में दोष सिद्ध करने के बाद, तो वो सांसद या विधानसभा सदस्य बनने से अयोग्य 6 वर्ष के लिए ऑटोमेटिकली हो जाता है। पहले इसमें ये प्रावधान भी था कि 3 महीने तक अपील का समय मिलता था, कि अगर ये प्रावधान तब लागू होगा जब अपील का 3 महीने का समय निकल गया हो। पर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान को अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया था, और इसका मतलब ये है कि जैसे ही 2 साल की सजा हो उस समय उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। इससे पहले आजम खान की सदस्यता को इस तरीके से समाप्त किया गया था, जिन्हें 3 साल की सजा दी गई थी। डिफेमेशन केस में अधिकतम सजा ही 2 वर्ष है, और मेरे ख्याल से ये हिंदुस्तान में पहला मौका होगा जब किसी को मानहानि के मामले में पूरे 2 साल की सजा दी गई है, क्योंकि अधिकतम सजा कभी भी नहीं दी जाती है। सजा हमेशा अपराध के प्रोपोर्शनली। अब राहुल गांधी के सामने ऑप्शन ये है कि वो जो उनको सजा दी गई है, सजा के साथ साथ उनको जो दोष सिद्धि की गई है अपराध में मानहानि के में, उस पर उच्च न्यायालय से या सेशन न्यायालय से स्टे प्राप्त करें। उसका मतलब तो ये होता है कि जब उनकी जो दोष सिद्धि है वही रुक जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में उसकी अयोग्यता पर ऑटोमेटिकली रोक लग जाएगी। दूसरा ये कि ये जो भी आदेश है इसको चुनौती दी जाए सर्वोच्च न्यायालय में, ताकि ये तय हो सके कि 2 साल की सजा का मतलब क्या है। जी, एके जैन जी, आपने बहुत बड़ी जानकारी दी कि ऐसा पहली बार हुआ है कि मानहानि के केस में अधिकतम सजा किसी भी लोकसभा के सदस्य या विधानसभा के सदस्य को हुई हो। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, क्या अब ये जो 6 साल का भी एक, चूंकि जनप्रतिनिधि कानून का प्रावधान ये भी कहता है कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, क्या अब ये भी होने जा रहा है राहुल के साथ? निश्चित रूप से प्रावधान बिल्कुल स्पष्ट है कि उसमें सदस्यता बर्खास्त के साथ साथ में 6 वर्ष तक के लिए 6 वर्ष के जब वो सजा पूरी हो जाएगी उसके बाद 6 वर्ष तक के लिए उनकी सदस्यता पर चुनाव लड़ने पर रोक रहेगी। यानी कुल मिलाकर 8 साल रहेंगे ना, 2 साल सजा और उसके बाद 6 साल का प्रतिबंध चुनाव लड़ने पर। जी। लेकिन एके जैन जी, अब जो आप कह रहे कि कांग्रेस यहाँ पर जाहिर तौर पर राजनीतिक जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है वो तो बातें अलग, लेकिन कानूनी चीजें मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। अब यहाँ पर किस तरह से आगे कानूनी तौर पर लड़ाई बढ़ते हुए आपको नजर आ रही है? देखिए, कानूनी रूप से क्योंकि ये अनहोनी टाइप का पहली बार हुआ है मामला कि मानहानि में पूरे 2 साल की सजा दी गई है, मिनिमम 2 साल की सजा हुई हो तब अयोग्य घोषित किया जाता है। इसका मतलब क्या 2 साल ही है या 2 साल से अधिक होनी चाहिए? और तीसरा मामला ये कि अगर मान लीजिए दोष सिद्धि को किसी न्यायालय द्वारा रोक दिया जाता है तो फिर इस आदेश का क्या होगा? ये आदेश तो अपना आप पे अप्रभावी हो जाएगा। तो ऐसा लगता है कि अब ऑप्शन यही है कि कोर्ट्स में इसको चुनौती दी जाए, इस आदेश को भी चुनौती देगी कांग्रेस, और साथ ही जो दोष सिद्धि कही है उसको आदेश को भी चुनौती दी जाएगी। एके जैन जी, ये तो फिर अगर स्टे दे देते हैं तो ये राहत हो जाएगी राहुल गांधी के लिए, और मान लीजिए अगर स्टे नहीं देता है कोर्ट तो फिर आगे क्या विकल्प बचेगा? आगे तो उस परिस्थिति में जब चुनौती उसको दी जाएगी आदेश में, जो जब तक उसके सिर्फ विकल्प ये है कि अगर मान लीजिए दोष सिद्धि को न्यायालय को स्टे करता है तो उनको राहत मिलेगी, अन्यथा ये समस्या बढ़ने वाली है। राहुल, क्या ये भी पॉसिबल है कि मानहानि केस को चुनौती ना देने से पहले जो लोकसभा अध्यक्ष का फैसला है उसको चुनौती दे दी जाए? राहुल जी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए सारे प्रयास किए हैं, और सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया है। और ऐसी कौन सा बड़ी अपराध थी कि डिफेमेशन केस में जिस व्यक्ति को कोई संबंध नहीं है और वो व्यक्ति कोई बैकवर्ड क्लास का फॉरवर्ड क्लास का ये क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन जो लोग
यहाँ पर से पैसे लेके भागे, जो नीरव मोदी होने दो, ललित मोदी होने दो, मल्ल्या होने दो, वो क्या बैकवर्ड क्लास के थे क्या? तो ये जब ये ऐसा एक परसेप्शन बना रहे हैं कि राहुल जी बैकवर्ड क्लास के खिलाफ बोले, और राहुल जी जो सच्चाई देश के सामने रखना चाहते थे और रख रहे हैं, वो उनको जच रहा नहीं। तो इसीलिए वो अगर राहुल जी को बाहर डाले तो उनकी समस्या खत्म होती है, ऐसा उनके समझ में आता होगा, लेकिन उनकी समस्या खत्म होने वाले नहीं। ये जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का डिमांड है, जेपीसी का डिमांड है, हम रखेंगे, लड़ते रहेंगे, और डेमोक्रेसी की हिफाजत के लिए हमको जेल भी जाना पड़े हम जाएंगे। हमारी पूरी पार्टी तैयार है। अब कम से कम हमारे 100-125 लोग भी जेल गए हैं, अब लड़ते रहेंगे। आज 5 अरे सुनो तो भाई, एकदम तुम ही हमारा मीटिंग 5 बजे कांग्रेस ऑफिस में हमने बुलाया है। सभी सीनियर लीडर्स को वहां पर बुलाकर किस ढंग से, किस तरीके से इस लड़ाई को आगे लेके चलना, ये रणनीति हम तय करेंगे। कोर्ट का रास्ता भी खुला हुआ है आपके लिए? रणनीति बोले तो सब आ गया उसमें। जिस तरह से लेकिन मेंबरशिप गई है इस तात्कालिक मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे हैं, जो कह रहे हैं सच बोलने वालों पर कार्रवाई की गई है। राहुल गांधी को सच बोलने की सजा मिली। बोलने वालों को सदन के अंदर रखना नहीं है, इसीलिए सदन के बाहर डाल रहे हैं। लेकिन सदन के बाहर भी हम बोलेंगे, सदन के अंदर भी बोलेंगे, और कहीं भी अगर ये जो पब्लिक मीटिंग होते हैं उसमें भी हम बोलते रहेंगे। ठीक है, तो सुना आपने आदर्श कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। तो राहुल गांधी देश के सामने सच्चाई को रख रहे हैं, और यही गवारा नहीं है बीजेपी को। ये कह रहे हैं कार्यकर्ता बनकर लोकसभा अध्यक्ष ने जो सदस्यता खत्म की है वो गैर कानूनी है। आप देख लेना, कोर्ट में भी हम लड़ाई जीतेंगे, सड़क पर भी जीतेंगे। राहुल गांधी और कांग्रेस बीजेपी के जुल्म से, बीजेपी के अन्याय से डरती नहीं है। बीजेपी के हर जुल्म का मुंहतोड़ जवाब देंगे। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता भारत की सड़कों पर अपना खून पसीना बहा देगा, लेकिन बीजेपी की लाठी गोली के दम पर चलने वाली सरकार, जो कानून का दुरुपयोग करके, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग करके, जो अपनी ताकत का दुरुपयोग करके राहुल गांधी की सदस्यता छीन रही है। और लोकसभा में भी, अब तो लोकसभा में भरोसा खत्म हो गया। जब लोकसभा अध्यक्ष ने पाप किया और राहुल गांधी की सदस्यता छीन ली है, गलत हरकत की, किन नियमों में छीन नहीं सकते। 30 दिन का टाइम तो कोर्ट ने दिया। अभी ऊपर से कोर्ट का फैसला तो आने दो, लेकिन जो भी हरकत हुई है, ये हरकत बर्दाश्त के बाहर है। किसी भी कीमत पर कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता झुकेगा नहीं। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ, अडानी घोटाले के खिलाफ, देश की जनता के आजादी की रक्षा करने के लिए, बीजेपी सरकार के जुल्म के खिलाफ राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ेगा, मरेगा, लेकिन झुकेगा। लेकिन सर 2 साल की सदस्यता केवल इसीलिए खारिज करना कि उन्होंने एक बिल फाड़ा था जो गलत था। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो गई है संसद से। पता है मुझे, सबसे उन्होंने जो खत्म की है वो गैर कानूनी है। लोकसभा अध्यक्ष को ये राइट नहीं है, इस पे बहस होगी पूरे देश में। आप मुझे ये बताइए, 30 दिन का टाइम तो ऊपर से मिला हुआ, आप कैसे कर सकते हैं राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त? आप कर ही नहीं सकते। लोकसभा अध्यक्ष को ये पावर उनके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता है, फिर भी उन्होंने सदस्यता रद्द कर दी। तो ये गैर कानूनी तरफ से लोकसभा अध्यक्ष ने किया, और ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जितना राहुल गांधी पे जुल्म होगा, उतना बीजेपी का सफाया होने की तैयारी होगी। पूरा देश का आशीर्वाद, माँ बहन बेटी का आशीर्वाद राहुल गांधी के साथ है। कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी। राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राहुल गांधी के नेतृत्व में हम लड़ेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर हम लोकसभा में आज जो कार्रवाई की गई है राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने की, और अडानी घोटाले के खिलाफ कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा। क्या रहेगा वैसे आगे से? अगले वक्ता के तौर पर लगातार आंदोलन जारी रहेगा। महिला शक्ति कोई